जय हिंद दोस्तों। अभी जो पहले वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया था कि आपका जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर बनाए हैं या जो पेंडिंग एग्जाम है या इनरोलमेंट डेट है, उसको उसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो हमारे जो देश में किस वर्ग के ऊपर पड़ा है उसके बारे में चर्चा करूंगा और एक एक बिल्कुल खोल के बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस वीडियो से आप सहमत होते हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि समाज में ये बातें पहुंच सकें और हमारे समाज के अंदर जो बिल्कुल बैठे हैं आराम से कि कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो गया, ये जो चीज़ें हैं उनके समझ में ये बाद में आएंगे और इनका रिजल्ट बहुत बाद में निकलेगा। आप इनको देखना। तो सबसे पहले मैं जवान से स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो नारा है वो जय जवान किसान का होता है हमारे देश में। तो जवान जवान के बारे में मैं बताता हूँ कि जवान जो एक्स सर्विसमैन है उनके बारे में बताता हूँ। उनके जो बच्चे हैं उनका कोटा खत्म कर दिया। आप ये मत सोचो कि हमारा तो रिलेशन बन रहा है, ये हो रहा है। कोटा खत्म कर दिया गया है। आपके बच्चे को परमानेंट नौकरी मिलती थी और 20% कोटा आपके सेंटरों में होता था, वो आपका खत्म है। आपका बच्चा अग्निवीर भर्ती हो रहा है, ना कि परमानेंट भर्ती हो रहा है। पहले कहते थे कि अगर एक फौजी लग गया घर से तो उनकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा लग गया अग्निवीर में और 4 साल के बाद वापस आता है तो आपका कोटा वहीं खत्म है। दूसरा आपकी पीढ़ी का अगले का जो देता था 3 पीढ़ी वाला सवाल, वो वहीं खत्म हो जाएगा। ये सोचो आप। आपके साथ में बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा आपके साथ में वो हुआ है नाइंसाफी। और आप बोल तक भी नहीं रहे, जवान इन युवाओं के साथ तक भी नहीं दे रहे, इनके साथ में जा भी नहीं रहे, इनके साथ बैठ भी नहीं रहे, इनके साथ बात भी नहीं कर रहे आप। और सबसे बड़ा नुकसान आपको है, आपके बच्चों को है, आपके परिवार को। अब आती है बात किसान की और गरीब तबका। जो किसान और जो गरीब तबका है उसके 80% बच्चे जो भर्ती होते थे, 80% बच्चे इनके भर्ती होते हैं। गरीब का बच्चा इसलिए फौज में जाता है कि भाई वो आगे पढ़ा नहीं सकता बच्चे को, +2 के बाद में या 10वीं के बाद के अंदर वो नहीं पढ़ा पाता है और उनका एक ही सपना होता है कि मैं किसी तरह फौज या पुलिस में लग जाऊं, मैं बेल्ट की नौकरी लूं। और वो जब फौज में या पुलिस में लगता है तो थोड़ा बहुत ऊपर आता है और उसके बाद में अपने बच्चों के बड़े सपने देखना शुरू करता है वो। और किसान, अगर एक किसान के पास 10 भी किले जमीन है, ये हकीकत है। अब इसको सही मानो या बुरा मानो, ये हकीकत है। जिस किसान के पास 10 किले 12 किले जमीन है, अगर कोई बच्चा फौज में पुलिस में नहीं है तो वो आज के दिन कर्जवान है वो किसान। और इन्हीं के बच्चे जाते हैं और अब इनके बच्चों को अग्निवीर बना दिया गया है, इनके पूरे सपने तोड़ दिए गए हैं। और किसान को सबसे बड़ा झटका है, किसान को भी इसके अंदर झटका है, गरीब तबके को भी इसको झटका है। अब ये तीनों चीज हैं, ये आती है समाज के अंदर। और पूरे समाज को जो चीज है वो क्या है वो देखो। देखो, होम मिनिस्ट्री के अंदर आप ध्यान से सोचना, होम मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी जॉब है, जितनी भी जॉब है होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर या किसी उसमें जो भी है, तो उनके अंदर 33% कोटा लड़कियों का है। 33% कोटा लड़कियों का है। अब जो 33% कोटा लड़की और 67% लड़के, ये कोटा होता है। इसके अंदर 10% आप निकाल दो एक्स सर्विसमैन, 10% ये निकल गया, ये बच गया टोटल 67 में से 10 गया तो ये बच गया 57%। अब इस 57% के अंदर जो 33% लड़कियां जो जॉब में लगी हैं, वो जो लड़की जॉब में अगर लगी तो वो किसी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, ये गारंटी है। वो जॉब वाले लड़के से ही शादी करेगी। तो ये 33% जो 57% लड़के जो इसके अंदर थे, इसमें से मान के चलो कि 33% लड़कियों ने शादी जॉब वाले से कर ली थी, ये कितना बच गया? 22%। यानी कि कुल 22% जो लड़के हैं वो बचे, कुल 22%। यानी 10% एक्स सर्विसमैन का हो गया, 33% लड़कियों का हो गया, 33% लड़कियों ने लड़कों के साथ में जो जॉब में लगे हैं उनके साथ में। अब वो
एक जगह दो हो गए, एक जगह दो हो गई, टोटल 22% बचे। लेकिन फौज के अंदर क्या था कि साल के अंदर 70 से और 80 हजार के बीच के अंदर बच्चे भर्ती होते थे, 70 से 80 हजार के बीच में भर्ती होते थे, और उसके अंदर कोई 33% का कोटा लड़कियों का नहीं होता था। और ये 70 और 80 हजार जो लड़के थे, ये किसी किसान की लड़कियों से शादी करते थे, किसी गरीब की लड़कियों से शादी करते थे। उसके बाद में ये 70-80 हजार जो जॉब हैं, एक तरह से लड़कियों के लिए 70-80 हजार जॉब एक तरह से एक झटके से खत्म कर दी गई, एक झटके से। आज अगर कोई लड़की वाला किसी के फौज में जो बच्चा लग गया है उसके वहां जाता है और वो पूछता है कि किस में है, अग्निवीर में, वो वहीं मना करके आता है, अग्निवीर वालों के साथ में मैं मेरी लड़की की शादी नहीं करूँ। और ये हकीकत है, आप मानो या चाहे ना मानो। और जब ये बात, जब अग्निवीर जो लग गया है उसको बात पता चलता है कि भाई ये जो चीज़ है घर में ऐसी बात हुई है, तो वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि जब मेरी शादी नहीं होगी तो मैं इस अग्निवीर का क्या करूँ। दूसरा, अगर वो अग्निवीर में रहते रहते उसकी शादी नहीं हो रही है, तो जब वो अग्निवीर से वापिस आएगा 4 साल बाद में, तब उसकी शादी तो कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तब तो वो मतलब एक तरह से बेरोजगार होका है। रही बात 11 लाख की, 11 लाख लेके आएगा, ये करके आएगा। और ये लोग शादी के लिए 5-5, 6-6 लाख तो वैसे लिए घूम रहे हैं कि किसी तरह मेरे बच्चे की शादी हो जाए, 5 लाख लग जाएंगे, 10 लाख लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जवान के बच्चों को, जो एक्स सर्विसमैन है, किसान और गरीब के बच्चों को, और हमारा जो समाज है उसमें जो चीज है वो हमारा जो लड़कियां हैं उनके साथ में भी। देखो ये टाइम एक ऐसा टाइम आ गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद के अंदर, जो 1999 का जो कारगिल हुआ था उसके बाद के अंदर जो ऐसा माहौल बन गया था कि लड़कियां खुद अपने पेरेंट्स को कहने लग गई थी कि भाई मेरी शादी करो तो किसी फौजी से करो। और आज वही उल्टा हो गया है कि अग्निवीर के साथ मेरी शादी मत करना, चाहे कहीं और करो। इस फौज की ये हालत हो गई है, इस फौज की ये हालत हो गई है। और ये हालत उस इंसान ने कर दी है कि जिसके लिए इन जवानों ने जी जान लगा दी, इन जवानों ने जी जान लगा दी थी। सबसे पहली जो रैली हुई थी रेवाड़ी के अंदर, वो एक्स सर्विसमैन की, अर्धसैनिक बल एक्स सर्विसमैन की, उनकी रैली हुई थी। और वो रैली देखने लायक रैली, उसके अंदर हम भी शामिल थे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस फौज के साथ में, इन युवाओं के साथ में ये हाल भी हो जाएगा। और इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये कि इस सरकार के अंदर किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अभी अगर इनको छेड़ा है तो हो सकता है कि ये उल्टी भी बात पड़े। देखो जवान और किसान को छेड़ने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ती थी, लेकिन इनको छेड़ा गया है। और हो सकता है कि जवान और किसान अगर एक साथ उठ लिया तो किसी की ताकत नहीं है कि इनकी बात को ना माना जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कहने का, आपके साथ में अगर गलत हुआ है तो आपकी आवाज़ उठाओ, आप साथ आओ। मैंने आपको इतना ही बताना था, इन युवाओं का साथ दो, आप इनके साथ जाओ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।